बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज गया है। बिहार का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी बीच सत्तारूढ़ भाजपा, जेडीयू और विपक्षी महागठबंधन के बीच सीट के बंटवारे को लेकर आजमाइश तेज हो चली है। महागठबंधन के घटक दलों की रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस, राजद और अन्य घटक दलों के नेताओं ने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान होने की बातें अब सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की गुत्थी लगभग सुलझ गई है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस और राजद अभी भी एक मत नहीं है। 8 से 10 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि बुधवार को होने वाली बैठक में इसका भी समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद महागठबंधन सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेगा। कांग्रेस पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके बाद छोटे छोटे दलों के दबाव के बीच कांग्रेस की सीटें घटने के आसार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें 70 से घटकर 50 से 55 पर आ सकती हैं। बिहार कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने संभावित जिताऊ सीट को लेकर एक सर्वे करवाया, लेकिन इनमें कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो अभी राजद के हिस्से में हैं। कांग्रेस ने समीकरणों के आधार पर इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी की कोशिश है कि कम सीटों के बदले में उसे जिताऊ सीट मिल जाए, ताकि पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में सुधर सके। इसी बीच रविवार को महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक हुई। 3 घंटे चली बैठक में सीट बंटवारे के साथ साथ सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। इस बैठक में यह सहमति बनी कि पिछली बार जीती हुई और नंबर 2 की हैसियत वाली सीटें उसी दल के पास रहेंगी। हालांकि इनमें से 4 से 5 सीटों पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस बैठक के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर 2 फॉर्मूले सामने आए हैं। इनमें किसी एक पर मुहर लग सकती है। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पहले फॉर्मूले के तहत आरजेडी 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35, वीआईपी पार्टी 15, एलजेपी 2, जेएमएम को 1 सीटें दी जा सकती हैं। जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35, वीआईपी 18, आरएलजीपी 3, जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि गठबंधन में सभी की हिस्सेदारी का सम्मान किया जाएगा। इस समय सभी की हिस्सेदारी है और सभी की हिस्सेदारी के अनुसार हर काम किया जाएगा। हम मिलकर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे, जो आज भी निकल सकता है या 1-2 दिन में भी निकल सकता है। महागठबंधन में सभी दल एकजुट हैं और साथ मिलकर चुनाव में बेहतर परिणाम देंगे। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा राजद कोटे से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टियों पे वोट प्रतिशत और सीटों के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। इधर एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन अपने साथ रखेगा या नहीं, इस पर कोई बात अब तक नहीं हुई है। संभावना है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर बात हो। हालांकि ओवैसी ने राजद से गठबंधन को लेकर कहा था कि हम उनके सामने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी से लड़ने के लिए सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। महागठबंधन में सीएम का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। राजद तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बता रही है। खुद तेजस्वी अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस बता चुके हैं। वीआईपी और वाम दलों ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी खुलकर इस पर हामी नहीं भरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता जैसे सचिन पायलट और कृष्णा अल्लावरू भी इस मुद्दे पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। इन नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद गठबंधन द्वारा सामूहिक रूप से तय किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।